नमस्कार। और आए दिन हम लोग देखते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में कभी हिंदू राष्ट्र तो कभी उसके आड़ में कई चीज़ों को प्रधानता दी जा रही है। कभी लोगों को किसी न किसी तरह से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश होती रही है और इसी तरह से पोलराइज कैसे किया जाए, समाज को कैसे बांटा जाए, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और इस तरह से जाति के नाम पे भी इस ये पूरी की पूरी व्यवस्था में कैसे हम इसको प्रासंगिक बनाए रखें। और इन सब का एक ही मकसद होता है, लोगों को बांट कर रखना और अपने लिए सुरक्षित कैसे सरकार में बने रहें। जी हाँ, ये कड़वी हकीकत है, क्योंकि आज भी अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पे बात की जाए तो 40% लोग उधर जाएंगे, लेकिन 60% लोग आज भी सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उस मिट्टी में हिंदू मुसलमान नहीं है। आप किसी मुसलमान से दोस्ती करके देखो, एक मुसलमान से दोस्ती करो, आप पाएंगे। आप उनके इलाकों में जाओ, आप पाएंगे वो इंसान है। अब वो इंसान है। हिंदुस्तान का मुसलमान क्या अरब का मुसलमान है? आखिर क्या कारण था कि यहाँ के मुसलमान इतनी बड़ी आबादी में बने? अगर मैं मानता हूँ कि दिल्ली में सत्ता का शासन हो रहा था मुग़लों के द्वारा या मुसलमानों के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा मुसलमान बंगाल में क्यों था? सबसे ज़्यादा मुसलमान महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में और आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है उन सब में क्यों था? इसका मतलब था साहब, अब सबसे पहला मुसलमानों का मस्जिद कहाँ पे बना? केरल में, जब मोहम्मद साहब जिंदा थे। इसका मतलब है उदारवादी सोच के लोग भी थे मुस्लिम समुदाय में। उन लोगों का व्यापार, उन लोगों का आना जाना, लोगों को समझना, ये एक प्रोसेस हुआ होगा जिसमें लोगों को, जब आप इंसानी तौर पे इंसान नहीं मान रहे थे, जातिवाद की कट्टरता हावी था, तब लोगों के बीच एक ऐसा धर्म आया जो साथ में बैठा रहा था, साथ में खिला रहा था, उसे अपनापन लग रहा था और वहाँ से लोग बड़े तादाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। क्या ये हकीकत नहीं हो सकता? ज़बरदस्ती के तौर पे, कुछ आंशिक तौर पे इसको माना जा सकता है, लेकिन बहुतायत में ये दिली इच्छा भी हो सकती है। अब ये दिली इच्छा क्यों आया? आप गौर करो, क्या सामाजिक ताना बाना रहा होगा उन दिनों जब आप इंसान को इंसान नहीं मान रहे थे? हद तो तब हो जाती है जब इसी हिंदुस्तान के हिंदू लोगों को जनेऊ पहनने के लिए आंदोलन करना पड़ता है और उसे मारा जाता है। ये बिहार की घटना 1925 मुंगेर में घटी थी। क्या इसी हिंदुस्तान में 1928 में एक आदि हिंदू सभा का गठन होता है शिवदयाल सिंह चौरसिया के द्वारा, और वो कहते हैं एलीट क्लास के लोगों से कि आप इसके सदस्यता लो। ये यूपी की घटना है। 1928 में शिवदयाल चौरसिया जब यह कहते हैं कि मैंने एक आदि हिंदू सभा बनाया है, इसके सदस्यता लो, तो लोग क्या कह रहे थे एलीट क्लास वाले? हम लोग हिंदू नहीं हैं। तो उन्होंने बनाया था आदि हिंदू सभा, उसके पेज को फाड़ कर फेंक दिया और फिर वो दूसरे रूप में एक और सभा का निर्माण करते हैं, जिसमें उन तमाम लोग उनसे जुड़ते हैं। क्या इन सारे चीज़ों को झुटलाया जा सकता है? जब आपने सोचा इंसान को इंसान से दूर करें, वहाँ पे सहिष्णुता काम किया। अंधेरा को अंधेरा नहीं मानना चाहिए। अंधेरा तब तक है जब तक प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब प्रकाश अंधेरे में आया तो लोगों को उजाले दिखने लगे, और उसी उजाले में मुसलमान धर्म बहुतायत रूप में फैलता नजर आया। क्रिश्चियनिटी को भी हम इसी रूप में मान सकते हैं।